नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यूपी में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने इन चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि उनकी पार्टी आने वाले चुनाव में भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के कामकाज की जमकर तारीफ की और सपा बसपा के साथ कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने विपक्षी दलों पर कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी समाज का हक वो छीनने का काम कर रही हैं। सत्ता में रहते हुए उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अब जो है वो जातिगत जनगणना से लेकर तमाम तरह की मांग जो है वो इन तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही हैं। डॉक्टर संजय निषाद जो है वो प्रतापगढ़ पहुंचे थे, जहां सुल्तानपुर बॉर्डर के सोनपुरा में निषाद पार्टी की एक जनसभा को आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने सजातीय लोगों के बीच पैठ बनाने के लिए निषादों की हर लड़ाई में साथ निभाने का वादा किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प दिलाया। इसके बाद उन्होंने यहां के ढकवा नगर पंचायत में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और 26 मार्च को इलाहाबाद में होने वाला जो बड़ा सम्मेलन है उसमें शामिल होने का भी आह्वान किया। संजय निषाद ने कहा कि आज निषाद समाज के साथ जो है वो भाजपा सरकार जिस तरीके से आई है और तमाम तरह के जो कामकाज है वो लगातार चल रहे हैं। राम मंदिर भी उन्होंने बनवा भी दिया है, लगभग बनने की कगार पर है। उन्होंने आगे कहा कि निषाद पार्टी आने वाले नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव में हिस्सा लेगी और साथ ही 2024 में भाजपा के गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। इस दौरान जब उनसे 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हुए आरक्षण घोटाले पर सवाल किया गया तो जवाब देने से वो बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस मामले को न्यायालय में होने का हवाला देते हुए सवाल को उन्होंने टाल दिया, यानी कि जवाब नहीं दिया। यूपी एमएलसी चुनाव की अगर बात करी जाए तो इसको लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा बीजेपी द्वारा एक भी सीट नहीं दिए जाने पर संजय निषाद ने कहा कि हम इससे नाराज बिल्कुल भी नहीं है। साल 2024 में बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे कुछ भी होता हुआ नजर आए। वहीं जब उनसे जातिगत जनगणना को लेकर सवाल किया गया तब भी वो चुप्पी साधते हुए नजर आए। गैस सिलेंडर महंगा होने के आरोप पर संजय निषाद ने कहा कि पिछली सरकारों के गलत फैसलों की वजह से आज महंगाई बढ़ी है। सपा, बसपा और कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी को उसका हक नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। और उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास जो बात करती है वो करती हुई न सिर्फ नजर आती है बल्कि जमीनी धरातल पर भी ये चीज़ें नजर आती हैं। तो आपका क्या सोचना है कि संजय निषाद वाकई में जो है वो साथ जो है वो चुनाव लड़ते हुए इसीलिए नजर आएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि और किसी दल के साथ अगर वो जाते हैं तो उन्हें इतना बड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आएगा? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।